ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। क्लैरिफिकेशन वीडियो। भाई किस बात का क्लैरिफिकेशन? कल एक महानुभाव ये बोलते हैं कि शायद हमें कष्ट हुआ, गुरुजी आप आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ बोले, या रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी के बारे में बोले। अगर बोला हूँ, दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ सर झुका के क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लैरिफिकेशन, मैं ऐसा मेरा भाव नहीं था, ना ही ऐसा बोला जो आप समझ गए। वीडियो था ऋण मुक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति, मकर राशि। इसमें बोला कि आप जो आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने का विधान, कला इत्यादि जो एस्ट्रोलॉजिकल बेस में है, हर एक जीवन जीने का कला अलग अलग बेस है। देशाचार, कुलाचार, लोकाचार और विधाचार। विधाचार क्या? योग का आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, तंत्र का आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, वाम तंत्र का आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, वैशाखिक और जिसको योगेन चित्तस्य बारे में बताया गया कि लोकेस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम ज्ञान कर्म योगेन योगिनाम। तो कर्म योगी का लाइफ जीवन जीने का कला अलग है। सांख्यों का जीवन जीने का कला अलग है। ठीक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी बेस में जीवन जीने का कला अलग है। और आर्ट ऑफ लिविंग बोलते ही आज के डेट में लोग कहीं ये ना समझें कि आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स श्री श्री रविशंकर गुरु जी, परम पूज्य प्रातस्मरणीय 1008 श्री श्री गुरु हैं, और आचार्य संजय किसी भी गुरु का, किसी भी संत का, किसी भी महात्मा का, किसी महापुरुष का कदाचित किसी भी कीमत में निंदा, अपमान या उनके बारे में कोई भी अपशब्द ना कभी बोला है, ना कभी बोलेगा। अगर आपको इन शब्द पे चले गए तो बेटा आप फंस गए। मेरे शब्दों पे मत जाओ, मेरे भाव पे जाओ। एक तो जो शब्द सुनते हैं हम कुछ समझते हैं, दूसरा यह है कि पूरा वीडियो को सुनने के बाद उसका जो क्रीम है उसको समझेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब तक नहीं होता है तब ऐसे ही आ anजाएगा आपके दिमाग में। आप सुनते सुनते गए, जहाँ कुछ ऐसे शब्द सुने, ऐसा बोला हटाओ, फिर अच्छे श्रोता आप नहीं हुए। और अच्छे श्रोता अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे श्रोता अच्छे ज्ञानी होते हैं। अगर आपको हीरा चाहिए तो पूरे विषय पे गोता लगाना पड़ता है। ऊपरी ऊपरी सुन गए तो ऐसे ही बात होगा। मैं जानता हूँ मेरे श्रोता सारे बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, विद्वत हैं, नहीं तो मेरा सब्सक्राइब नहीं करते, बाकी सब्सक्राइब कर लेते हैं। हाँ, यहाँ ग्रह गुस्सा है, यहाँ क्या निकलेगा, कब तक सोना मिल जाएगा, कब तक छप्पर फाड़ के मिल जाएगा, चैन से सोना है तो जोर से जागो, वगैरह वगैरह वाला अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बेफिक्री से बोलता हूँ और ऐसा नहीं बोलता। जब भी बोलूं या जब मैं विषय शुरू करता हूं तो सबसे पहले श्री गणपति अथर्वशीर्ष, माँ सरस्वती या कुंदेन्दु तुषारहार करता हूं, नवग्रह स्तोत्र इत्यादि जो भी मेरा सीरियल है कर लेने के बाद माता रानी के श्री चरण में ज्ञानदात्री, शक्तिदात्री, क्रियादात्री श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के शरणापन्न होकर फिर शब्दों को चलाता हूँ।
ये मेरा आदत है बड़े बड़े कथा प्रवचन सेट में बैठ के भी, और इसलिए इन बातों पे ध्यान देता हूँ कि कोई लिटिगेशनल वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकले। शब्द चलाने में माता रानी का बड़ा कृपा है मेरे ऊपर। किस स्वर में चलाना है, किस बारे में बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इतना तो हेतु है मुझे। वो हेतु नहीं होता तो पॉलिटिक्स में चला जाता ये नहीं करता तो मेरा बाप कभी नहीं बोल सकता, और क्लारिफिकेशन देने के लिए बैठा हूँ। मेरा समय का मूल्य आप शायद जानते होंगे, 1 मिनट का क्या है। मैं ज्योतिष का पैसा नहीं लेता, मेरा समय का मूल्य लेता हूँ। ज्ञान नहीं बेचता मैं। मेरे आज के डेट में समय का जो कीमत है उस कीमत का लेता हूँ। और सर ऐसा है, आई नो माई औकात, बढ़िया से जानता हूँ कि मैं इस जन्म में और 100 जन्म तपस्या कर लूँ तो श्री श्री भगवान रविशंकर के चरण के धूल बराबर नहीं हो सकता। यस, आई नो माई औकात। और सर ये जानता हूँ कि ऊपर थूकूंगा ना तो मेरे ही मुंह पे गिरेगा, नहीं थूका करता। एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 27 साल का अनुभव में मेरे इतने सारे बॉस, 28 साल मेरे बॉस मेरे से जूनियर आते हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो बोले आप पंडित जी हो, गुरु जी हो, मत करो, प्रणाम मत करो, पाप लग जाए। बोला बेटा तेरे को नहीं करता, तेरे को नहीं करता। वो सीट मेरे लिए सम्मानास्पद है। बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। और जो आदमी अपने बॉस को पीठ पीछे गाली देता है उसका सूर्य डैमेज हो जाता है कुंडली में। एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये गलती नहीं कर सकता। और बहुत बार कोई नया बॉस आने से सीट छोड़ देते हैं, बैठे है ना, अधिकार नहीं है। मेरे से छोटे उम्र से और बाकी सभी से, अनुभव से भी, हाँ वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। जब काम नहीं होता है तो आते हैं। वे ही नहीं, हमारे इलाके के जो बड़े बड़े सेठ जी हैं ना, धन्ना सेठ, अरबपति, करोड़पति, क्या बोलते हैं, खरबपति, और मिलियन ट्रिलियन जो भी हैं, मेरे बाहर सीट में बैठे रहते हैं। बाहर 50 लाख 1 करोड़ का कार खड़ा रहता है मेरी झोपड़ी में। बोलते हैं गुरुजी पैसा देते बना देंगे। अबे हाट रख, तेरा पैसा मत दिखा मुझे। धन देगा फिर तेरे धुन से नचवाएगा मेरे को। नहीं, मेरा जो है उतना दो, नहीं दो भागो, फ्री में भी काम हो जाएगा। तो वे लोग भी अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। और सर बता दूं आपके ज्ञान के लिए ना, बड़े बड़े साधु संत तपस्वी, उनका कुंडली देखता हूँ जिनका आपका पहुँच नहीं होगा, जिनको दर्शन नहीं मिल सकता, वो भी आके बाहर बैठे रहते हैं। उनको पता है कि आकड़ू पंडित है और ये किसी और से नहीं होगा, इसी से होगा। और उनका जो ट्रबल, उनका जो प्रॉब्लम होता है ना, इस संत महात्माओं का क्या बताएं। बाबा तो बन जाते हैं लेकिन बाकी बाद का ज़िंदगी जो होता है, कुंडली लेके दौड़े फिरते हैं। मैं यहाँ ये सब अपना घमंड और ताव दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये माता रानी का कृपा है, गुरु कृपा है, गुरु आशीर्वाद है। तो मैं अच्छा से जानता हूँ। और सुनो सर, जो व्यक्ति साधु संत तपस्वी, ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानी और ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, ब्राह्मण शब्द का अर्थ पंडा सतपति मिश्रा चौबे जी नहीं कह रहा हूँ। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, चाहे कोई भी जात का हो, ऊंचा या नीच, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा है तो ब्राह्मण में चला गया, कर्म ब्राह्मण हो गया। निंदा करता है, अपशब्द बोलता है, गाली देता है, उनके प्रति द्वेष रखता है, कुंडली का बृहस्पति डैमेज हो जाता है, फिर जिंदगी में कुछ नहीं मिलता उसको। ये जान के मैं किसी साधु संत तपस्वी को अपशब्द बोल दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। उस वीडियो का क्लैरिफिकेशन यही है कि मैं ये बोला हूं
कि एस्ट्रोलॉजिकल आर्ट ऑफ लिविंग को जानिए, ना कि आर्ट ऑफ लिविंग को जानिए। आर्ट ऑफ लिविंग सर्वविदित है। आज जिस तरह सारे विश्व में आर्ट ऑफ लिविंग अपना काया विस्तार किया है, शायद ही कोई और संस्था इतना कर सकता है, जो टेक्निकल प्रैक्टिकल चीज लोगों के समाधान देने वाला। और आर्ट ऑफ लिविंग से मैं आज से नहीं 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। 98 पहला शिविर था राउरकेला में, उस समय ले रहे थे 600 रुपया फास्ट कोर्स। राउरकेला का भंज भवन में पहला कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ था, जिस समय कोई आर्ट ऑफ लिविंग को नहीं जानता था। इन दैट टाइम दैट वाज फास्ट कोर्स। और आज जो कुछ बोल रहा हूँ एक साइंटिफिक वे में, चाहे मेरा गौशाला प्रोजेक्ट, जरूर गायत्री परिवार उसके पीछे है, आसाराम बापू इसके पीछे हैं, मतलब उनका संस्था, वो पैसा वैसा नहीं दे रही है, मेरे को स्पॉन्सर नहीं किए हैं, ज्ञान उनसे ही। स्वामी शिवानंद जी महाराज, जय गुरु हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, और निगमान भगवान रघुवानंद जी महाराज, कहीं कहीं ओशो का झलक मिलेगा, कहीं कहीं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ओरोविल, श्री औरोबिंदो, और बहुत ज़्यादा गहरा छाप है तो श्री रामकृष्ण परमहंस भगवान, विवेकानंद और काली माँ। और आज के डेट में जो पूरे विश्व पटल का आवश्यकता को दिया गया है, वो कहीं अगर उसको एक साइंटिफिक एंड राइट वे में प्रेजेंट कर पाया है तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान ही किया है। चाहे वो भारतीय देसी गाय का बारे में हो, गोमूत्र के बारे में हो, आयुर्वेदांश के बारे में हो, योग के एक साइंटिफिक डायमेंशन के बारे में हो, और कई सारे लीडरशिप डेवलपमेंट हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा कई प्रकार लीडरशिप डेवलपमेंट विलेज लेवल के ऊपर काम हुआ है। मैं भी कुछ शामिल था उसमें। गांव का रिफॉर्मेशन करना, युवाओं को सही मार्ग दिखाना, और जो कार्य मैं कर रहा हूँ, गाय, देसी गाय, जंगल निर्माण, पेड़ पौधा लाखों करोड़ों में लगाना, गुरुकुल एंड एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्मेशन करना, कृषि गुरुकुल निर्माण करके गांव-गांव में किसानों तक और आप सभी समाज तक प्राकृतिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक, जैविक कृषि, आपको जहर मुक्त भोजन, देसी घी से लेकर आयुर्वेद, स्वास्थ्य। आप देखो मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल चलता है और कहीं ना कहीं उनका टच मिलेगा, और वो भी कम नहीं, 6 के पार हो गया है। देखो नॉलेज चैनल ना इतना जल्दी ग्रो नहीं करते, कमर मटकाने वाला और नौटंकी वाला जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो बाप, उनका ज्ञान श्री श्री रविशंकर जी का, और जो लोग भी, भाई राजीव दीक्षित का, और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य का, ये जितने सारे आज के युग में पथद्रष्टा हुए, युग दृष्टा हुए, युग के आधार पर काम कर रहे हैं, उनका टच मेरे काम में कहीं ना कहीं है। मैं उनको श्रेय देता हूं। और भी बहुत साधु संत हैं आज के डेट में, नहीं उनका नहीं, जो पॉकेट, काला पॉकेट रखो पैसा आ जाएगा, वो वाला नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल काम, जो आज के मनुष्य जगत को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, प्राकृतिक कृषि चाहिए, नेचुरल फार्मिंग चाहिए, पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग चाहिए, वो समाज तक पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं, हैप्पी कर रहे हैं। मेरा वर्क रिपोर्ट देखना है तो मेरा फेसबुक और मेरा सबसे पुराना यूट्यूब चैनल आचार्य संजय गौ कथा वाचक, जाइए ऊपर से नीचे तक वीडियो देख लीजिए। शायद 14-15 साल पुराना चैनल है वो। तो श्री श्री रविशंकर जी का ही टच है, उनके नॉलेज का। और उड़ीसा को अगर कोई मार्ग दिखाया ना तो श्री श्री रविशंकर जी दिखाए। एक डायलॉग था वो,
उड़ीसा में उनका पहला प्रोग्राम में उनको क्वेश्चन किया गया कि उड़ीसा में सब है, जहाँ अच्छी जगते तहाँ अच्छी भारते, मीन्स जो भी जगत में है वो भारत में है, और जो भारत में है वो उड़ीसा में है। उत्कल उड़ीसा, उड़ीसा में क्या नहीं है? हीरा का खनि नहीं है, सोना नहीं है, कोयला नहीं है, लोहा नहीं है, अभ्र नहीं है, क्या क्या खनिज चीज नहीं है यहाँ। सबसे बड़े बड़े जो माइंस हैं यहाँ हैं, जिसको आप सैटेलाइट से भी देख सकते हो, इतने बड़े बड़े माइंस हैं। बट नॉट, इस उड़ीसा में क्या नहीं है? अरे जगन्नाथ का क्षेत्र है, कैसे नहीं रहेगा? और वर्ल्ड का श्री जगत का नाथ यहाँ रहते हैं। सूर्य मंदिर अगर कहीं है वर्ल्ड वाइड जो सप्ताश्चर्य से एक है, कौन? भगवान कोणार्क, वो श्री सूर्य मंदिर। लिंगों का राजा लिंगराज भुवनेश्वर, नाभि तीर्थ जाजपुर क्षेत्र, और भी बहुत सारे वर्णना कर सकता हूँ, आवश्यक नहीं है। यहाँ ये कह रहा हूँ सब है उड़ीसा में, लेकिन यहाँ माँ बच्चा जन्म करके बेचती है 56 रुपया में। तो रविशंकर, भगवान रविशंकर जी को पूछा गया क्यों? देखो ज्ञान, एक लाइन पे बोले उड़िया आर कुड़िया, कुड़िया माने आलसी, बस। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या जानते हो? यहाँ बड़े बड़े खनि खदान हैं, माइंस हैं, मालिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के सब मालिक यहाँ बैठे हैं, सभी मारवाड़ी यहीं बैठे हैं आके। 95 में जब लोहा का भयंकर मार्केट और ट्रांसपोर्ट चाइना को दिया गया तो सब वही लोग आके यहाँ बैठे, आज भी हैं। कुछ लोग चले गए जब लोहा का मार्केट डाउन हुआ। बड़े बड़े माइंस का मालिक उड़िया नहीं रहेंगे, बहुत रेयरेस्ट। तो ये हमारे उड़ीसा का साथ खेल है। और वो एक ज्ञान दे दिए, एक लाइन, बहुत साल पुराना, करीब 16-18 साल पुराना डायलॉग है ये, मेरे को हिट कर गया। और उसके तहत आज उड़ीसा में काम कर रहा हूँ। खाली भाषण नहीं दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा हूँ, भाषण दे के नहीं बैठा, प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, उन्हीं के आधार पर कर रहा हूँ। एजुकेशन रिफॉर्मेशन हो, चाहे गोरक्षा हो, चाहे जंगल निर्माण हो, चाहे जैविक खेती हो, चाहे विलेज लीडरशिप हो, जितना मैं समझा हूँ, जहाँ तक समझा हूँ, और मेरे जीवन के जो दिशा है, जो लक्ष्य है, उस दिशा में जितना आता है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इसलिए मैं कदाचित श्री या फिर आर्ट ऑफ लिविंग के या किसी भी संगठन, देखो वो बेवकूफ़ होते हैं ना जो किसी के विरुद्ध में बोलते हैं। क्योंकि सोचो, एक शब्द अगर मैं श्री के विरुद्ध में बोल दूं या गलत बोल दूं, एक शब्द या आर्ट ऑफ लिविंग के बोल दूं, तो मेरे जितने सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होंगे आर्ट ऑफ लिविंग वाले, मेरे से तो क्या भाई, नो इट इज़ नॉट राइट बोल देगा ना। कैसा होगा? तो ऐसा बेवकूफ़ी क्यों करें हम? नहीं करते। समझ में आ रहा है महाराज? नहीं करते। और अगर वो शब्द आपको हिट कर गया है, फिर से कान पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, विनम्रता के साथ सर झुका के माफ़ी मांगता हूँ। और क्या कर दूंगा? बोलो इससे अच्छा थप्पड़ खाऊं तो बोलो ऐसा नहीं बोला, ऐसा मकसद नहीं था, ऐसा लक्ष्य नहीं था, ऐसे इंसान मैं से नहीं हूँ जो बॉस को पीछे से गाली दे, किसी संत महात्मा को गाली दे। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा वनरेबल एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरा जो साधना पीठ है, यहाँ योग सिखाते हैं, नेचुरोपैथी करवाते हैं, आयुर्वेदास कराते हैं, और आध्यात्मिक बच्चों का बाल संस्कार क्रिया और इस प्रकार का भगवान साईं बाबा का, और जो भी जहाँ से जो मिला कलेक्शन करके बच्चों को देते हैं। ऐसा किसी एक, मैं हर मावा का बाटावा बाबा सबका भक्त हूँ, सबसे ज्ञान लिया हूँ। कहाँ से लाऊंगा ज्ञान? शायद ही इस भारत में ऐसा कोई संत आश्रम या बाबा मावा कावा टावा नहीं है जिनके पास नहीं जाता। आप फिर ये बाबा मावा कावा टावा बोल रहे हैं। अरे प्यार से बोल रहा हूँ यार, ये मेरा हम एस्ट्रोलॉजरों का क्या है ना, एक शब्द शुरू करते हैं तो एकदम फड़ाक करता है। जैसे रोग रिपु ऋण, हम खाली रोग नहीं बोल सकते, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है ये हमारा। चोर बोले तो चोर चपेट एक्सीडेंट,
ऐसे बोलेंगे। ध्वंस बोले तो ध्वंस पड़े बर्बाद, ऐसे बोलेंगे। ये हमारा सीरीज है। मेरे इंग्लिश चैनल में भी जाओगे, कभी कभार एक शब्द, एक विषय को समझाने के लिए एक ही शब्द का 5 सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, 5 इंग्लिश शब्द बोलना पड़ता है, ताकि पर्टिकुलर उस भाव को समझ में आ जाए। तो वो उस समय क्या हुआ था, आसाराम बापू का कोई फोटो लाके वहाँ एक भक्त आ गया था हमारे योग करने के लिए, क्योंकि मेरा योग थोड़ा अलग भिन्न रहता है, तो आ गया। तो बच्चे सारे गाली देने लगे। यो बाकी लोग, अरे मूर्खों, उस आदमी का भक्ति को देखो। आसाराम बापू जेल गए, उसके भाव से वो पैरालाइज हो गया कि मेरा गुरु जेल चला गया, मेरा गुरु ऐसा कर दिया। मैं देखा हूँ उसका मरते हुए देखा हूँ। एक डंडा लेके आता है, बोला आचार्य जी मेरा गुरु गुरु है, भले जेल में जाए, भले ग्रह के कारण कुछ गलत कर दे या नहीं करे, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं दूसरा किसी को गुरु नहीं मान सकता। मेरा गुरु तो गुरु है बस। उसका टेंशन, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो आसाराम बापू का सबसे ज़्यादा प्रचार करता था, सबसे ज़्यादा प्रचार। कहीं भी जाए तो किताब लेके थोड़ा सा गोमूत्र पी लो। आसाराम बापू गोमूत्र उस समय बहुत बड़ा प्रोडक्ट था। कहीं भी जाए, आशा रामायण कुछ एक ठो निकला था, घर घर प्रचार कर। और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो सब लोग थोड़ा सा छीछाकर करने लगे। मेरे पास केस आया, मैं बोला सुन बेटा, उससे सीख कि उसका गुरु भक्ति क्या है, और वो फोटो रखा है, रहने दे, हटा मत। आप गुरु जी, बोला नहीं, किसी भी संत महात्मा आज नीचे हो चाहे ऊपर, समय काल पात्र में हो सकता है किसी भी प्रकार का काल विपरीत हो। भगवान जीसस को भी कांटा मार दिया गया उस समय, हो सकता है उनके विरुद्ध में बातचीत हो सकता है सेक्रेटिस को जहर दे दिया गया हो सकता है भगवान ओशो को ऐसा कुछ इंजेक्शन दे दिया गया हो। शरीर, घटनाक्रम, परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान, उनका गुरु सत्ता, उनका गुरुता और विश्व के लिए त्याग, तपस्या ना कभी बेकार था, ना बेकार जाएगा। हम सभी विश्ववासी, हम सभी जनता उनके श्री चरण में विनम्रतापूर्वक नतमस्तक होके उनका शुक्रिया अदा करना, उनको कृतज्ञता देना, उनको धन्यवाद देना आवश्यक है। कोई भी हो, कोई भी संत, हर एक। मैं जीवन में, मेरे जीवन का जब हेतु आया तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश वाले पहला, जिंदगी में पहले आंख में संत आए, उससे पहले नहीं आए थे, 1981। और एक दिन उनका पढ़ते पढ़ते पढ़ा कि अपने को खुद पीटने लगे। कुछ ऐसे घटना उनके साथ घट गया। तो ऐसा कुछ घटा होगा ना जो खुद आदमी को रूम में बंद करके पीटे, जूता में, चप्पल में, डंडा में, अपने को दंड दे। तो हर साधु संत के साथ आगे पीछे होता है। समय है, खेल है। उनको मैं समझाया, फिर उसने वो आसाराम बापू का फोटो को हटाया नहीं, आज भी पड़ा हुआ है। आप मेरे साधना पीठ में आओगे तो स्वामी शिवानंद जी का भी पड़ा हुआ है, साईं बाबा का भी है। हम बोलते ही साईं बाबा, भाई बाबा, अनुकूल चंद, प्रतिकूल चंद, दयानंद, गदानंद, गढ़ानंद, बेकरानंद, अखंडानंद, पखंडानंद बोलते हैं, लेकिन शब्द मात्र है। हो सकता है ये आदत, या हो सकता है ये जो एस्ट्रोलॉजिकल फ्लो, हो सकता है एक विषय को समझाने, हो सकता है विनोद, बोलते हैं, गाली भी निकलता है लेकिन उसके पीछे देखना रहस्य कुछ अलग रहेगा। किसी चीज को ना, आप शब्द है, यहाँ हम लिख नहीं रहे कि अंडरलाइन कर दें या फिर मार्कर लगा के ऐसे कर दें, उसको क्लैरिफाई करना है कि कहीं लोग उल्टा नहीं समझ लें। बड़ा डेंजर है ये लाइन, कहीं लोग उल्टा समझ ले तो उल्टा हो जाएगा। फिलहाल फिर से मैं, अगर आपको दर्द दिया, कष्ट दिया इस शब्द के लिए, मैं इन क्लैरिफिकेशन के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से कह दूं कि मेरा ऐसा कोई मकसद ना था, ना है, ना रहेगा। किसी साधु संत, गुरु, महात्मा, पिता, अपने से बड़े, चाहे वो बड़ा भाई हो,
चाहे मेरा जूनियर कम उम्र का बॉस हो, आचार्य संजय कभी निंदा अपमान हेय दृष्टि में नीचा देख नहीं सकता, सम्मान करता है, करेगा। और उस शब्द का ये मीनिंग नहीं था जो आप समझे, इसका एक ही मीनिंग था कि जिंदगी को जीना है, ये जो ऋण मुक्ति होना है। इसके ऊपर एक और वीडियो दूंगा, देख लीजिएगा कि किस डायमेंशन में घुसेंगे। जो आज आप दौड़ रहे हो चारों तरफ से, कुत्ता का दौड़, रेट रनिंग, हाई फाई